हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। जो आपसे वादा किया था कि वर्दी बैच पूरा होते ही मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए, तो आज से उसी की शुरुआत है। और किस तरह से पढ़ाऊंगा थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। इसमें मैं आपको डीआई नहीं करवाऊंगा और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं रखे जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन मैं आपको पढ़ा चुका, वो आपसे हो जाएगा। डीआई मैंने पहले पढ़ाया था रेलवे वाले बैच में, उसको मैं इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। अभी मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएं। ये सर किसके काम के होंगे? दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर सब बच्चों के लिए काम के होंगे। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन भी रखूंगा हर प्रैक्टिस सेट्स में। बता देता हूं शुरू में थोड़ा सा। हर प्रैक्टिस सेट्स में 20 सवाल है, बस ये ध्यान से सुन लो, पहला है इसलिए। 15 सवाल तक अर्थमेटिक है, मतलब जो कांस्टेबल वाले बच्चे हैं उनके काम का रहेगा, ड्राइवर वाले बच्चे उनका काम का रहेगा। जहां एडवांस मैथ्स आता है एससीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, तो अगले 5 सवाल यानी 15 से 20 सवाल वो उन बच्चों को पढ़ने हैं। समझ आया? मतलब सभी का काम चल जाएगा। समझ पाए सारे बच्चे? ठीक है। अब तरीका आप जानते ही हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं तो पेन कॉपी होना तो बहुत जरूरी है। सवाल मेरे साथ करते करते चलेंगे, यानी बस सुन रहे हैं देख रहे हैं मेरे भाई, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। ये सब आप जानते ही हैं। वर्दी बैच की पूरी किताब मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, उसी से प्रैक्टिस करते रहो। जिनको नहीं पता मेरे ही नाम से है मेरे भाई, ठीक है ना? आ जाओ, पहला सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं मचानी। और ज्यादातर सवाल मेरी कोशिश है, अभी जो नए पेपर हुए हैं, कौन से वाले पेपर? सिलेक्शन पोस्ट, सीजीएल, सीएचएसएल, उसके क्वेश्चन जो मुझे मिल पा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाने की कोशिश में करूंगा मैं। ठीक है, चलो पढ़ो। पहला सवाल क्या है? धातु के एक घनाभकार, घनाभाकार होना चाहिए, चलो एक ही बात है। धातु के एक घनाभकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 12 समान घन में बदल दिया जाता है। यदि मूल ब्लॉक का आयाम 24 6 गुणा 6 सेंटीमीटर था, तो प्रत्येक घन का किनारा, किनारा मतलब भुजा। आकृति चेंज वाला सवाल, अभी नया सवाल है सिलेक्शन पोस्ट 2025 का। मैंने कहा ना ज्यादातर सवाल 2025 के डिस्कस करा रहा हूं, कॉपी पेस्ट हो तो आपको फायदा हो जाए। अब ये सब हम जानते हैं, हमने मेंसुरेशन में पढ़ा है बच्चों। अगर आकृति बदलती है या सेम रहती है, लेकिन 3D में क्या करते हैं गुरुजी? आयतन सेम करते हैं। तो करना क्या है? वॉल्यूम सेम करते हैं। सर घनाभ का आयतन बराबर जो 12 घन बन रहे हैं, 12 इंटू एक घन का आयतन, ये करना है बस आपको। समझ गए मेरे भाई? चलो तो हम कर देंगे घनाभ का आयतन, सीधा फॉर्मूला लगा दूं। अब तो सब बच्चों को याद है, मान लो जिनको फॉर्मूले याद नहीं उनको कुछ फायदा भी नहीं होगा यार, है ना? साफ सी बात है। घनाभ का आयतन LBH, 12 घन बन रहे हैं, घन का आयतन सर साइड का क्यूब। कोई दिक्कत है? LBH हमको पता है 24 6 गुणा 6 बराबर 12, साइड का क्यूब 12 से दूनी 24। अब देखो एक क्यूब है तो जब ए निकालूंगा तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना, ये 2 तो है, इस 6 का 2 बाहर निकाल लो और इस 6 का भी 2 बाहर निकाल लो। ये क्या रह जाएगा? 3 यहां 3 यहां, हाँ ना? तो कहो बराबर में ए क्यूब। जब आप ए लेंगे तो क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो देखो 3 2 में से 2 तो बाहर आ जाएगा बच्चों, 3 या 9, तो ये होगा क्यूब रूट 9। तो उत्तर हो जाएगा 2 क्यूब रूट 9। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन डी में। कोई दिक्कत? सारे बच्चे समझ पाए? चलो मैं आगे। और देखो फायदा उसी को होगा जिसने एक बार सारे चैप्टर ध्यान से पढ़े हैं। एक बार भी नहीं पढ़ा वो सोच रहा है इसको पढ़ के चला जाऊं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मजा भी नहीं आएगा आपको लगाने में, है ना? सवाल नंबर 2, एक ऋण का भुगतान 5808 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि सीआई चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% वार्षिक है, तो ऋण की कुल राशि क्या है? सीआई का किस्त वाला सवाल बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया था, याद है कुछ? बताओ क्या याद है? सर जो रेट दिया जाता है सबसे पहले उसका फ्रैक्शन 1/10, लेकिन अगर तरीका क्या होता है बच्चों? 10 से 11,
ये डिनोट करता है प्रिंसिपल और इधर होती है किस्त। अब सुनना ध्यान से, जितनी किस्तें सर 2 किस्तों में चुकाना है तो 2 बार लिखने का तरीका अगली बार लिखोगे स्क्वायर करके, 10 का स्क्वायर तो 11 का 121, 3 होती तो मैं फिर क्यूब करके लिखता अगली बार। समझ गए गुरुजी? किस्त तो समान है तो कॉन्सेप्ट ये है किस्त को समान कर दो, किससे गुणा करवा दूं? तो रेशो कहता है सर यहां भी तो 11 से गुणा होगा, 11 धाई 110, तो टोटल कितना प्रिंसिपल 210। यही आपको बताना है जो ऋण आपने दिया था या लिया था। अब रियल वैल्यू बताओ, 5808 रुपए की प्रत्येक किस्त है। यहां से है कितने की रियल में? ये भी 121 था, तब प्रत्येक किस्त का मान है 121 और रियल में कितनी है 5808। यहां से एक का वैल्यू आ जाएगा मेरे भाई 48। तो कितने रुपए ऋण? गुरुजी ये रहा 210, तो यहां नीचे लिख देते हैं, पेन बदल लेते हैं, चलो कोई नहीं। 210 इंटू में 48, सर 10 8 ही 8, और देखना ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। पेपर के सवाल है सर, तो गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 10,080। ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन बी है। समझ पाए? पक्की बात ना? चलो सवाल नंबर 3, 2 व्यक्तियों की बचत का अनुपात 6:5 है। यदि एक अपनी बचत 15% और दूसरा 10% बढ़ा देता है तो उनका नया बचत अनुपात क्या होगा, यह आपको बताना है। बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इनकम वाला सेविंग वाला टाइप, कुछ नहीं है, सिंपल सा सवाल है परसेंटेज का। सेविंग का रेशो दिया था कितना? 6:5। दोनों को परसेंटेज में कुछ बढ़ाना है और नया रेशो बताना है, कुछ है ही नहीं मेरे भाई। ये बताओ इसको कितना बढ़ाया? 15। अब 15% बढ़ा के जोड़ू, वो तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। सिंपल क्या करना है, ये अपने आप में 100%, 15% बढ़ा तो सर ये अपने आप का क्या 115% हो जाएगा बढ़ने के बाद, कोई दिक्कत? रेशो दूसरे वाली वैल्यू 5, अपने आप की कितनी बड़ी 10, कितनी हो जाएगी अपने आप की 110/100। हाँ ना तो कह दो, यही उत्तर है। कटिंग वटिंग कर लो अपने हिसाब से, ये खत्म कर दे, जो आप बिना लिखे भी काट सकते थे। 100% से परसेंट वाली बात है ना। अब 5 से काट देते हैं, 5 × 5, 5 से 23 बार। कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, 2 तिया 6 और 2 से 55 बार। इधर 23 तिया 69, रेशो 55। कुछ और कटता तो काट देते वरना छोड़ दो। 69:55, ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन बी है। समझ पाए सारे बच्चे? प्रैक्टिस सेट्स जरूर है, लेकिन आप मेरा तरीका जानते हैं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं मचाता, क्योंकि आप ही को सिखाना है। ये थोड़ी हाँ सवाल पड़ा ये उत्तर आगे बढ़ जाओ, नहीं मेरे भाई, आपको सिखाना है, ठीक है ना। सवाल नंबर 4, एक छात्र गणित की तुलना में विज्ञान में 25% अधिक अंक प्राप्त करता है। यदि उसे विज्ञान में 240 अंक प्राप्त किए या मिले तो गणित में उसने कितने अंक प्राप्त किए, यह आपको बताना है। साइंस में ज्यादा है ना मेरे भाई मैथ से, कितने ज्यादा? 25% ज्यादा। अगर मैथ में 100 तो साइंस में 125। रेशियो बनाएंगे 25 पंजे और 25 चौका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रियल वैल्यू साइंस वाली कितने थे? 240। 5 बराबर 240, एक किसके बराबर होगा? 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, एक बराबर 48 यानी कि 48। तो मैथ में गुरुजी 4 × 48 हो जाएगा, 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। ऐसा ऑप्शन था, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है? चलूं आगे, सबको लगाने, तुम देखना किस्मत ने साथ दिया तो मेरे भाई जो पढ़ा रहा हूं वही सब आ जाएगा। एक आध सवाल बड़ा कोई आता है किसी शिफ्ट में, मैं बार बार कहता हूं, अगर वो नहीं होता तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी, वो सबके लिए नया होता है। लेकिन 99% ये कहो यही आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और पढ़ाया हुआ नहीं हुआ तो अपनी गलती मानना। फिर किस्मत को दोष मत देना मेरे भाई। देखो यार, सवाल नंबर 5, अब ये बढ़िया सवाल है, अभी आया था सिलेक्शन पोस्ट में। क्या है? एक कंपनी 80 श्रमिकों के साथ 40 दिन में
पूरा करने का एक प्रोजेक्ट लेती है, कोई काम है ना। 10 दिनों के बाद कमी के कारण केवल 60 कर्मचारी बचे हैं, कुछ चले गए छोड़ के। परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए अगले 20 दिनों के बाद कितने अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर रखना होगा। बढ़िया भाषा। बहुत ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पेपर में भी बहुत बच्चों को मैंने देखा गलत करके आए। ये ध्यान से समझना मेरे भाई। क्या ये कह रहे हैं 10 दिन, प्रॉपर बेसिक से भी कर सकते थे, मैं आपको बढ़िया तरीका सिखाने जा रहा हूं। 10 दिन बाद मतलब 10 दिन बीत चुके, 10 दिन का काम हो चुका है, मैं उसको हटा रहा हूं। अब मैं लेके चल रहा हूं जो केस, वो 10 दिन के बाद का केस है। अब मेरे पास आदमी कितने बचे हैं? 60 आदमी बचे हैं। और ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, कुछ बच्चे कहेंगे काम 30 दिन का बचा है। हाँ, काम तो 30 दिन का बचा है, लेकिन इन 60 ने 30 दिन काम नहीं किया। ये कह रहे हैं अगले 20 दिनों के बाद फिर कुछ चेंज हुआ, तो इन 60 ने 20 दिन का काम किया। अब वो कह रहे कितने और व्यक्ति फालतू लें। मैंने कहा जी m फालतू लें, और 30 में से 20 ये रहे, 10 दिन बचे हैं काम पूरा होने के। जमाना सबको आ गया, सोल्व कर लो, यही उत्तर है मेरे भाई। 0 से 0, 60 दूनी 120, 60 इधर आके माइनस हो जाएगा। यही अतिरिक्त व्यक्ति चाहिए आपको, कितना आ जाएगा 60। कौन सा ऑप्शन था? ए, सबसे बढ़िया तरीका। समझ पाए आप सारे? पक्की बात ना? ठीक है। और थोड़ा बताते रहो आपका स्कोर कितना चल रहा है। जीएस में मेन आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अभी जैसे पेपर ग्रुप डी का चल रहा है, वहां बच्चे बता रहे हैं करंट अफेयर बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा काम शुरू कर दो मेरे भाई। जिन बच्चों की तैयारी मैथ रीजनिंग में ठीक चल रही है। सवाल नंबर 6, ये बढ़िया सवाल है। एक ट्रेन को एक खंबे को पार करने में 18 सेकंड का समय लगता है, जबकि 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड का समय लगता है। ट्रेन की लंबाई की गणना करें। बच्चों ध्यान से सुनना, जब एक ट्रेन ये वाला केस हो, व्यक्ति को पार करे, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करे, तो ध्यान से सुनना, एक फॉर्मूला याद करा रहा हूं, दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन की लंबाई बराबर एक्स, एक्स मतलब पुल की लंबाई, पुल कह दे, प्लेटफॉर्म कह दे, है ना, डिवाइड बाई T2 माइनस T1 और इनटू में T1। बस ये याद कर लो, आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा मेरे भाई इस वाले केस में। बाकी बहुत डिटेल में ट्रेन वाला टॉपिक अलग से रिकॉर्ड मैंने किया था, अगर आपने पढ़ा है तो फिर तुरंत याद आ गया होगा मेरे भाई, है ना। क्या है ये? L क्या है? ट्रेन की लंबाई। X क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई। मैं लिख देता हूं यार, कभी आप पहली बार पढ़ रहे हो इसको। ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म या पुल, है ना, प्लेटफॉर्म या ब्रिज, ठीक है। और T1 कौन सा टाइम है? व्यक्ति को पार करने वाला। T2 कौन सा टाइम है? ज्यादा वाला, पुल या प्लेटफॉर्म को पार करने वाला टाइम। वैल्यू पुट करो, उत्तर आ जाएगा। X कितना? 300 मीटर, T2 33 और T1 18, और T1 सोचो ये आता था, ये पढ़ा हुआ था, तो केवल इतना टाइम लगता आपको। ये उत्तर है, समझ लो आप। तो 300 बटा 33 माइनस 18 15, और इनटू में 18। 15 से गुरुजी 20 बार, 20 गुणा 18 360 होगा क्या? 360 मीटर। ऐसा ऑप्शन कहां था? ऑप्शन डी में था। कोई दिक्कत यार? चलो सवाल नंबर 7, बढ़िया सवाल है, इसको बहुत ध्यान से सुनना और समझना। अब ये भी बिल्कुल नया सवाल है। एक ऑनलाइन विक्रेता 40,000 रुपए में एक लैपटॉप खरीदता है, वह इसे 25% मार्कअप पर सूचीबद्ध करता है। मार्कअप आप जानते हैं, पैसा बढ़ाना। कहां से बढ़ाया जाता है? सीपी पे से। सब बातें बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। एक त्योहारी बिक्री के कारण वह सूचीबद्ध मूल्य पर 10% की छूट देता है। सर मेंशन करे ना करे, डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही दिया जाता है। यहां तक नई बात नहीं थी, लेकिन अब बढ़िया बात है। और 500 रुपए की मुफ्त शिपिंग की पेशकश करता है। शिपिंग आप जानते हैं, मतलब सामान पहुंचाना, मतलब शिपिंग चार्ज जो होता है। आप सब ऑनलाइन सामान मंगाते होंगे, सब बच्चे जानते होंगे। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? पता है बच्चे गलती क्या करते हैं?
ये 500 नहीं समझ पाता, ये 500 समझ में नहीं आता ये किसको फायदा हुआ है किसको नुकसान हुआ है 500 रुपए का। अभी मैं बढ़िया से बताऊंगा। आओ पहले जमाते हैं बच्चों। कितने में खरीदा? 40,000, तो सीपी 40,000। एमपी कितना बढ़ा दिया मेरे भाई? 25% ज्यादा। 25% निकाल के जोड़ दो या सीधा 125% निकाल लो, ये सब आपकी इच्छा है। कुछ काम मन मन में भी हो सकते हैं, तो ये तो आपकी इच्छा है। 40,000 का मैं 125% निकाल रहा हूं, तो मेरे भाई 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ये 400, 40,000 तो ये 25 चौका से 10,000, ये यानी कि आ जाएगा 50,000, है ना मेरे भाई? ये हुआ एमपी। डिस्काउंट देते हैं एमपी पर, तो एसपी गुरुजी यहां से कितना कम किया था? 10%। 10% की छूट लगा दो, बच्चा बच्चा बता देगा। 1/10, 1 जीरो खत्म, 5,000 का डिस्काउंट, 5,000 माइनस कर दो सर, ये आ जाएगा 45,000। जो ऐसे नहीं कर पा रहा वो 50,000 का क्या निकाल दे? 10% अलग से निकाल ले, या सीधा 90% निकाल ले, सारी बातें एक ही है। अब काम की बात सुनना, काम की बात तो अब है। ये जो 500 रुपए है, पता बच्चों को क्या लगता है? सर जो कस्टमर है उसको फायदा हुआ, 500 यहां से माइनस कर दो। और आप कहेंगे सर सीपीएसपी के माइनस में तो अंतर नहीं पड़ेगा। उत्तर में फर्क पड़ जाएगा। क्या कह रहा हूं अभी ध्यान से सुनना। ये जो 500 रुपए आपको देने थे, लेकिन दुकानदार ने कहा, ऑनलाइन वाले ने, कि भाई तू मत दे, ये मैं दे रहा हूं, ये तेरे 500 मैं दे रहा हूं। तो ये किसके पास से गए? दुकानदार के पास से। तो मतलब जो सीपी उसका 40,000 था ना, ये 500 और ऐड हो गया, उसकी जेब से खर्च हुए हैं। तो मतलब जो सीपी है वो कितना है दुकानदार के लिए? सर ये ऐड कर देना 40,500। ये बढ़िया बात है मेरे भाई। बच्चे यहां गलती कर देते हैं। आप सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? तो कितने का फायदा हुआ सर? 45,000 माइनस 40,500, सर ये आ जाएगा 4500। उसके बाद तो सब पुरानी बात है। 4500 का फायदा कितने पर हुआ? 40,500 पर, इंटू में 100, जो भी है ये उत्तर है। जमाना आया सारे बच्चों को? ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है। 2 जीरो काट देना, 9 से काट लो, 5 से काट लो, आपकी इच्छा है। तो 5 नम 45, 5 से 8 40 और 5 एकन 5, 9 से 9 नम 81। 1/9 सबको याद कराया हुआ है सर। 11 सही, 1/9। ऐसा ऑप्शन देख के पता तुरंत लग जाएगा। 11.11% क्या था? प्रॉफिट। ऑप्शन में बी था। समझ पाए बच्चों सारे? चलो मैं आगे। ठीक है, बढ़िया सवाल था, है ना? सवाल नंबर 8। 10,000 रुपए पर 2 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से एसआई और सीआई के बीच का अंतर कितना है? सब बच्चों को याद कराया था। 2 साल के सीआई एसआई का अंतर याद है? भूल गए? पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। जिनको याद नहीं है वो याद कर लो हाथों हाथ। बहुत सारी शिफ्टों में आया था, आता रहेगा ये टाइप भी, ये सवाल भी में। कितना प्रिंसिपल है? 10,000, है ना? और रेट 5, 5/100, 1/20। सीधा सीधा कर दें, 1/20 2 बार लिख दूं क्या? सारे समझ गए? 2 जीरो उड़ा दें, 100/4 यानी कि 25 रुपए। ऑप्शन में बी है, कोई दिक्कत? चलो आगे। ठीक है, देखो जो चैप्टर रहता है, या ऐसा कहो जिस चैप्टर में दिक्कत आ रही है उसको वर्दी बैच से फिर से देख लो। अब भी मान लो मेरी बात, अब भी टाइम है, 15 दिन अभी भी हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी, पछतावा होगा बाद में। अब कोई बच्चा कहे सर मुझे 5 चैप्टर में दिक्कत आ रही है, भाई वो तो फिर मजाक ही कर रहा है बच्चा। ऐसा हो सकता है किसी एक आध चैप्टर में दिक्कत आ रही है, सर मैंने पढ़ना अभी शुरू किया 10 दिन पहले से, 20 दिन पहले से, मेरे भाई फिर कुछ नहीं होगा। मैं कहूं अब भी हाँ कोई ऐसी शक्ति है, कुछ नहीं होगा। अब आप तैयारी करो अगले पेपर की, जीडी के लिए आप तैयारी करो। हाँ, जिसने पिछले 3-4 महीने मेहनत की है उसको किसी चैप्टर में दिक्कत आ रही है तो वो वर्दी बैच से उसको देख ले, उसको दिक्कत नहीं आएगी, ये वादा करता हूं। कुछ भी नहीं पढ़ा, गुरुजी चैप्टर का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं वाला, फिर तो दिक्कत आएगी बच्चों, है ना? चलो सवाल नंबर 9।
एक व्यापारी दो वस्तुएं बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 15% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मतलब एसपी समान है, रियल वैल्यूज दी है, जरूरत नहीं पड़ेगी, संपूर्ण परिवर्तन पर उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बच्चों ध्यान से सुनना, बढ़िया सवाल है। मेथड ऐसा जो सबको समझ में आ जाए और पेपर तक याद रह जाए, तो रेशो मेथड है, सबको याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। क्या है बच्चों? सीपी एसपी, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु बताओ क्या है? पहली वस्तु पर 15% का लाभ है, यहां लिख देते हैं 15%। 15% की फ्रैक्शन सबको याद होगी, 3/20। हाँ ना तो कह दो। लाभ है तो 20 से रेशो कितना बनेगा? 23। बच्चों हाँ ना तो कहते रहो यार। चलो दूसरी वस्तु पर 10% की हानि, 10% तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सबको याद ही है, 1/10। अगर हानि है तो रेशो 10 से 9, कोई दिक्कत बच्चों? एसपी दोनों का सेम है तो रेशो में भी तो सेम होना चाहिए। अब कॉमन तो है नहीं, तो समझ गए सर, ऊपर 9 से गुणा, नीचे 23 से गुणा। कुछ कॉमन होता तो एलसीएम वाली बात करता, यहां तो कॉमन कुछ है नहीं, तो सीधा गुणा करवा दिया ऊपर नीचे बस बदल के। अब रेशो आप जानते हैं, यहां 9 से किया तो यहां भी तो होगा, 20 नम 180, यहां 23 से तो यहां भी तो होगा, 23 दहाई 230। इसको कर लें, 9 तिया 27, 9 दुनिया 18 और 2 20, तो ये भी तो सेम ही रहेगा 207। बच्चों इसको जोड़ के आप लिख दो 0 1 4, 410 और इसको डबल मार दो 414। मुझे परसेंटेज में पूछा, रियल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है। अब टोटल सीपी 410, टोटल एसपी 414। सर ये तो प्रॉफिट है, कितने का? 4 रुपए का। कितने पर? 410 पे, और इनटू में, तो 0 से 0 उड़ा दो, ऊपर 40 नीचे 41। सर 1 से थोड़ा सा कम आएगा, और प्रॉफिट 1 से थोड़ा सा कम प्रॉफिट। देखो ये रहा, जरूरत नहीं पड़ती भाग करने की बहुत सारे सवालों में। आप समझ पा रहे हैं वाली बात कैसे लिख दी? 41 होता तो 1 आता, उससे थोड़ा कम 40, 1 कम है, तो सर 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम आ रही होगी, वो भी प्रॉफिट है, तो 0.98% का प्रॉफिट हो जाए। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। ऑप्शन जरूर देखा करो सवाल को पढ़ने के बाद, ये नहीं बस अंधाधुंध करना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 10, स्क्वायर रूट ऑफ, ये अलजेब्रा में इस तरह का सवाल आ सकता है, या नंबर सिस्टम कह लो आप इसको। 7 + 4√3। बच्चों ये किस पर डिपेंड है? एक फॉर्मूला मैंने याद करवाया था आपको, यहां सामने लिख देते हैं। a + b का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा? सर a² + b² + 2ab होता है, सबको याद है। तो इसकी कंपैरिजन इसी से होगी। कैसे होगी बताता हूं। ये जो नंबर है ये होता है आपका a² + b², जो रूट के साथ ये लगा हुआ है ये होता है 2ab। सही है। अब बच्चों फॉर्मूले में 2ab मतलब 2 तो फिक्स है, तो सर यहां से सबसे पहले 2 अलग कर दो। अगर मैं इसमें 2 अलग करूं, चलो नीचे लिखते हैं, तो सर ये हो जाएगा 2 × 2√3। हाँ ना तो कह दो। ये 2 कौन सा? फॉर्मूले वाला, ये तो फिक्स है, तो सर ab की वैल्यू फिर 2√3 है। अब मुझे इसमें से a और b ढूंढना है, जिनको स्क्वायर करके जोड़ूं तो 7 आ जाए, गुणा करूं तो 2√3 गुणा तो 2√3 है। देख के तुरंत पता लग रहा होगा सर a 2 है और b कितना है? √3 है। तो मेरे भाई हम कह देंगे ये 2 + √3 का होल स्क्वायर है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कह रहा था इसका रूट बताओ, स्क्वायर रूट। सर जब स्क्वायर रूट लगाएंगे ना तो ये इससे खत्म हो जाएगा, क्या उत्तर आ जाएगा? 2 + √3। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? अगर बीच में माइनस होता तो कहता 2 - √3 हो जाता। चलो आगे, सवाल भी इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं जैसे भी मैंने कहा था, यानी प्रैक्टिस सेट से बस मुझे उत्तर से मतलब है कि अगर इस टाइप का कोई और सवाल भी बने तो भी आप सही करके आओ, मुझे सिर्फ इस सवाल से मतलब नहीं है। ठीक है मेरे भाई? चलो बाकी कमेंट आप करके बताया करो अपनी दिक्कतें क्या हैं, मजा आ रहा है तो वो बताओ मेरे भाई। सवाल नंबर 11, यदि 16, 28, 30, x और 34 का एवरेज 30 है तो x का मान बहुत आसान है।
हर बच्चा जानता है एवरेज योग बटे कुल संख्या, है ना। 16 प्लस 28 प्लस 30 प्लस x प्लस 34 बटे संख्या टोटल 5 है और इनका औसत था 30। सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। इन संख्याओं को जोड़ लो, कितनी आ जाएंगी? 108 प्लस x बराबर 5 से गुणा करते हैं 150। x बराबर सर 150 में से 108 घटा देना, ये आ जाएगा गुरुजी 42 42। ऐसा ऑप्शन था यार सी, आसान था, है ना। बिल्कुल जैसे पेपर बनता है वैसे सेट्स बने, बिल्कुल बैलेंस, 2-4 आसान सवाल, 2-4 अच्छे सवाल, प्रॉपर बैलेंस पेपर बना हुआ है। सवाल नंबर 12, दशमलव संख्या 241 को बाइनरी संख्या प्रणाली में परिवर्तित कीजिए। इसी बार सिलेक्शन पोस्ट में 6-7 शिफ्टों में यह सवाल आया था, तो हो सकता है कॉपी पेस्ट हो जाए। जिनको नहीं आता वो ध्यान से सीखना। बच्चों कैसे करते हैं, बाइनरी में जाने के लिए हमेशा 2 से ही भाग करोगे। और कैसे भाग करेंगे ध्यान से सुनते रहो, बताता हूं। 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और ये 0, 120 दूनी 240। जो रिमाइंडर बचेगा उसको यहां लिखते रहेंगे और हमेशा जब 2 से भाग करेंगे या तो 0 पूरा कट जाएगा या 1 बचेगा, तो 0 1 0 1 चलेगा हमेशा। और 2 से करना है, फिर 2 से 60 बार पूरा पूरा तो ये बचा रिमाइंडर 0, फिर 2 से 30 बार पूरा पूरा रिमाइंडर 0, फिर 2 से 15 गुरुजी 0, 2 से 7 14 सर 1 बच जाएगा, 2 तिया 6 सर 1 बच जाएगा। सबको समझ तो आ रहा होगा ना ये, ठीक है। 2 से 2 एकन 2 सर 1 बच जाएगा। जो यहां नीचे आता है इसको भी लिखना पड़ता है। लिखते हुए शुरुआत करते हैं नीचे से। कितने 1 है? 4 3 4। कितने 0? 3 0, लास्ट में 1। तो मेरे भाई यही वाला उत्तर होगा बस। ऐसा ऑप्शन कहां है? ऑप्शन बी में है क्या? 4 इक्के 3 0 और लास्ट में 1, यही था। सब बच्चे सीख गए। कोई भी संख्या है हमेशा यही करना है ना। सवाल नंबर 13, 16, 24 और 32 का चौथा आनुपातिक ज्ञात कीजिए। अगर 4 संख्याएं, चलो बता देता हूं पूरा, ए बी सी डी, अगर 4 संख्याएं समानुपात में हैं तो हम कहते हैं जो रेशो ए का बी के साथ है वही सी का डी के साथ है। बस ये आपको पता होना चाहिए। जमा दो बच्चों, जो 16 का 24 के साथ है वही रेशो 32 का चौथी यानी डी के साथ होना चाहिए, वही आपको बताना है। आमने सामने कट जाएगा, ऊपर नीचे कटता है, क्रॉस में गुणा होती है। आमने सामने कटा, 24 दूनी 48, तो डी का वैल्यू हो जाएगा 48 48। ऐसा ऑप्शन था बच्चों डी। कोई दिक्कत समझ पाए? ठीक है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटिव है सिलेक्शन होना बच्चों का, तो बस इनको भी जरूर लगा लेना। बहुत ध्यान में रखते हुए सेट्स में बना रहा हूं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, किस्मत ने साथ दिया बच्चों, आपकी और मेरी भी, तो जो पढ़ा रहा हूं पूरा पेपर इसी में से फंस जाएगा। किस्मत खराब ही है मेरे भाई, फिर कुछ नहीं कर सकते यार। बहुत मेहनत से चीजें मैंने तैयार की हैं, है ना। चलो यार, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं उनको भी लगा लो, मना थोड़ी कर रहा हूं, उनको भी लगा लो जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इनको भी जरूर लगाना है सब बच्चों को। तो जिसके पास नहीं पहुंच रहे उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप पे छोड़ रहा हूं। मैंने कहा ना, मेन मोटिव एट द एंड क्या है? सिलेक्शन लेना, चाहे किसी से भी पढ़ के हो जाए, है ना। चलो सवाल नंबर 14, बढ़िया सवाल, टाइम एंड डिस्टेंस का आसान सा सवाल है। आओ पढ़ते हैं पहले क्या है। एक साइकिल चालक शहर ए से शहर बी तक जो 60 किलोमीटर दूर है 15 किलोमीटर पारावार की चाल से यात्रा करता है, और शहर बी तक पहुंचने के बाद, मतलब शहर बी पे पहुंचा ए से, साइकिल बी चालक तुरंत पीछे मुड़ा और 10 किलोमीटर पारावार की चाल से शहर ए की ओर बढ़ता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है? औसत चाल, रिलेटिव स्पीड, यही तो टाइम एंड डिस्टेंस है पूरा मेरे भाई। अब ये बहुत बढ़िया से पढ़ाया था, याद दिला रहा हूं बच्चों। जब 2 बार में आना जाना कह दे, गया और आया, 2 बार में डिस्टेंस सेम रहे, औसत चाल याद करवाई थी,
याद है भूल गए? 2ab अपॉन a प्लस बी। आना तो कह दो, a जाने वाली चाल, b आने वाली चाल, वैल्यू लगाओ, उत्तर बस। बताओ तो मुझे दूरी इसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, है ना? तो बताओ कितना कितना चाल है? 15, दोनों को जोड़ के 25, 5 पंजे 5 तिया, 5 से 2 बार, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। ऑप्शन में बी है। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया? पक्की बात? ठीक है। सवाल नंबर 15, बढ़िया सवाल है यार, ध्यान से सुनना। एक आदमी ने 2 अलग अलग साहूकारों से 10,000 रुपए उधार लिए। एक 5% वार्षिक साधारण ब्याज लेता है और दूसरा 7%। पहला 5% और दूसरा 7%। 2 वर्षों के बाद भुगतान किया गया कुल ब्याज 1120 रुपए था। तो ज्ञात कीजिए उसने प्रत्येक से कितना उधार लिया था। आप समझ पाए सवाल की भाषा क्या है? टोटल 10,000 रुपए उधार लिए 2 व्यक्तियों से, ऐसे समझ लो सिंपल भाषा में। पहले से कितने और दूसरे से कितने, यही आपको बताना है। अलग अलग रेट दिया हुआ है। टोटल जो ब्याज आपको लौटाना है 2 साल में वो है 1120। ये सवाल की भाषा बेसिक से हो सकता है। और कैसे हो सकता है गुरु जी? एक वैल्यू मान के हो सकता है, एलिगेशन से हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर दो। तो मेरे भाई चलो करना तो है, करते हैं। 10,000 रुपए, एक 5% पर और दूसरा 7% पर। मैंने सिखाया था आप टोटल कोई एक मान लो जो आपकी इच्छा कर रही है, जो पूछा जाता है उसका दूसरा मानते हैं। यहां तो दोनों ही पूछे तो फिर कोई भी मान लो अपने पास से। मैं कह रहा हूं मान लो टोटल 5% है तो मैं 5 मान के चल रहा हूं, तो मतलब इधर मैंने 2 कम माना है तो इधर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, इधर वाली वैल्यू आएगी पहले, ये कह रहा हूं। अगर 5% होता तो मन में भी आ जाएगा 10,000 का 5% गुरुजी 500 रुपए। हाँ ना तो कह दो यार, मैं लिख के दिखा देता हूं। चलो आपने हाँ नहीं कहा। 10,000 का 5%, आप कहते सर 100 पंजे 500। ये रियल में नहीं है, जो मैंने माना ये वो है। रियल में सर ये लिखा 1120, लेकिन कितने टाइम का था मेरे भाई? ये कहाँ है? ये रहा 2 वर्ष का। तो मेरे भाई 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा? सर एसआई तो हर साल सेम होता है, 1120/2। आना तो बताओ कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 0, 560 रुपए 1 साल। रियल में 560, जो मैंने माना 500। सर ये जो कमी है 60 रुपए की, ये कैसे रह गई? क्योंकि मैंने यहां 2% कम माना हुआ है। तो 2% बराबर 60। सबको दिख गया? मतलब पता लग गया सब बच्चों को? ठीक है। 2% बराबर 60, तो बच्चों 1% बराबर 30, तो 100% बराबर 3,000। तो मतलब पता है क्या है? ये 7% वाली वैल्यू 3,000 आ गई। टोटल 10,000 है, तो 10,000 माइनस 3,000 यानी कि सर ये हो जाएगा 7। ये उत्तर आ गया। 7,000 5% पर लिया था, 3,000 7% पे लिया। ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन ऐसा बी। और जैसे समझा रहा हूं, पूरी बात सिखा रहा हूं, पूरे मेथड सिखा रहा हूं, वरना ऑप्शन से वेरीफाई कर लेते। बताऊं कैसे? 1 साल का ब्याज, इधर देखो सारे बच्चे, 1 साल का ब्याज कितना? 560 बनना चाहिए। जोड़ के आओ, करवाऊं चेक? जरा बताना। 6,000 का 5%, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 60 पंजे गुरुजी 3, परसेंट से 2 जीरो खत्म, 280। 280 और 300, 580 होना कितना चाहिए था? 560। हो सकता है क्या? हाँ ना तो कहा करो। ये बताओ, परसेंट से 2 जीरो, 7 पंजे 35, 350। यहां लिख देते हैं 350। यहां क्यों लिखें? ऊपर ही लिखेंगे मेरे, यहीं लिखते हैं 350। ये बताओ, परसेंट से 2 जीरो, 7 या 21, 210, 210 और 350, 560। ये कह रहा हूं। लेकिन मान लो ऐसे सिखाता, कोई कहता समझ ना आया। ऐसे सिखा रहा हूं तो बच्चा कह रहा गुरु जी आपने ये क्यों बड़ा मेथड सिखा दिया? हम तो हर तरह से फंसे हुए हैं। तो मैंने से दोनों बातें आपको बता दी हैं। एलिगेशन और है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, वरना एलिगेशन और है। ठीक है मेरे भाई? चलो चलो आगे, कभी और बात करेंगे। अब हाँ, काम की बात तो सुन लो। जिनका एससीएम वाला पेपर नहीं है बस उनको मेरी नमस्ते, क्योंकि आपके पेपर में एडवांस मैथ्स नहीं आएगी। 16वां सवाल यही है।
आप समझ पाए शुरू में जो कह रहा था, हर सेट्स सबको पढ़ना है 15 सवाल तक, तो 15 सवाल के बाद केवल वही पढ़ेगा जिसका एससीएम वाला पेपर है, जिसने एससीएम वाला फॉर्म भरा है, एडब्ल्यू और टीपीओ वाला, जहां एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री भी आई। अब यार वर्दी बैच में पढ़ा नहीं पाया तो कोशिश कर रहा हूं जो मेन है प्रैक्टिस सेट्स में वो 8-10 सवाल डिस्कस करवा दूं, ताकि आपको जो थोड़ा मोटा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। क्लियर है? चलो आओ, सवाल नंबर 16 क्या है, ध्यान से सुनना। अलजेब्रा, बढ़िया सवाल है यार। x प्लस वाई बराबर 7, एक्स वाई बराबर 4 है बच्चों। अब ध्यान से सुनना यार, ये है क्या, कई बार देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है बहुत सारे शिफ्टों में आए। बच्चों कई बार ऐसा सवाल बनाता है, वो वैल्यूज देख के पता लग जाएगा, दो ऐसी वैल्यूज हैं, जोड़ूं तो 7 बन जाए, गुणा करूं तो 4 बने, तो यहां तो पता नहीं लग रहा कि गुणा 2 दूनी 4 या 4 एकन 4, नहीं किसी को भी जोड़ के 7 तो नहीं बन रहा, तो सर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। कई बार वैल्यूज मिल जाती हैं तो बहुत आसान हो जाता है। आओ बताना क्या है, बताना मेरे भाई जरा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे सर एससीएम वाले बच्चों का सोच लो, तो ये उनके लिए सारी बात चल रही है। अब मेरे भाई सबसे पहले आप बताओ, ये फॉर्मूला याद है? मैंने पढ़ाया था कहाँ, सिंप्लीफिकेशन में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद आ रहा होगा। बताओ क्या था, एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। सर ये याद आ गया। अब ध्यान से सुनना यार, कौन सी वैल्यू मेरे पास नहीं है? सर मेरे पास ये नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो घबराना क्यों है, एक काम और करना पड़ेगा, इसका यहां पे आपको करना पड़ेगा दोनों तरफ होल स्क्वायर। तो मैं करने जा रहा हूं स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का एक लाइन बढ़ा देता हूं ताकि सबको समझ में आ जाए। बच्चों कोई दिक्कत है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 7 अब देखो हमारे पास क्या क्या है, ये मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों ध्यान से सीधा वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, एक्स वाई 4, यहां रखना है 4, 4 दूनी 8, उधर जाके हो जाएगा माइनस, कर दो इतना काम सीधा सीधा, ये 4 था, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 8 यानी कि 41। कोई दिक्कत? ये वाली वैल्यू कौन सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पुट कर दो, आ गया उत्तर। करें वाला काम, चलो यहां रखने जा रहे हैं मेरे भाई, यहां रख देते हैं इधर, एक्स प्लस वाई कितना 7 है ना, ऐसे डंडा बना दो 7, और ये कितना आया था 41, माइनस एक्स वाई कितना 4। सर 7 41 माइनस 4 38 होते हैं, 37, 7 49 और 7 21 और 4 25, 259 ऐसा ऑप्शन था। समझ पाए सारे बच्चे? तुम देखना इस बार बहुत सारे शिफ्टों में सवाल बनेगा गारंटी से, ये टाइप मतलब इस टाइप का सवाल है। सवाल नंबर 17 अलजेब्रा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी सवाल पे नजर नहीं मार रहे, पहले जो फॉर्मूला याद करा रहा हूं उसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बस सबको वाला फॉर्मूला याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो ये याद था, तो फिर सवाल में कुछ नहीं है, देखो एक्स की 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई की 4, 128 दिया हुआ है। अब मुझे बताओ अगर इस फॉर्म जो सवाल की बात करें, एक्स की 4 इन्होंने इधर लिख दिया, उससे दिक्कत क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4, इसका मतलब क्या होगा सर, ये रहा ऊपर एक्स स्क्वायर, आप भी बीच में लिख दो कोई नहीं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसमें से आप देख लो कौन कौन सी वैल्यू दी है। सर ये 128 दिया पावर 4 वाला, प्लस वाला दिया माइनस वाला प्लस वाला, 16 माइनस वाला आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, लिख लो आप पूरी बात इसको, तो उत्तर हो जाएगा 128/16, पूरा कट जाएगा, 16 128 ऑप्शन में कहा है मेरे भाई। कोई दिक्कत है बच्चों? पक्की बात?
थोड़ा सा फ्री हो जाऊं, एडवांस पूरा बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत बड़ा बदलाव करेंगे एडवांस मैथ्स में भी। आप देखना मेरे भाई, बस आप साथ दो, मेरे साथ बने रहो। सवाल नंबर 18 ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, बढ़िया सवाल है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 5 है, तो वैल्यू पूछी है तेरा कोस थीटा की। बच्चों एक बात बताओ, कॉट थीटा प्लस कोसेक, ये कोसेक को इधर लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है आपको? ठीक है, उससे भी पहले चलो एक फॉर्मूला तो याद करा दूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं प्रैक्टिस सेट्स भी इस तरह से करा रहा हूं, इस सवाल से मतलब नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। बैच में नहीं पढ़ाया तो ज्यादा से ज्यादा बातें आपको यहां सिखा पाऊंगा, है ना मेरे भाई। सुनो क्या फॉर्मूला है, कोसेक बहुत काम का फॉर्मूला, स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, याद है क्या मेरे भाई? ये बराबर में 1 होता है। गुरुजी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, हाँ सही सोच रहे हैं आप, वही वाली बात है। तो मेरे भाई मैं इसको कह सकता हूं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में। तो ये आपस में पता क्या है, रेसिप्रोकल होते हैं, इसको याद कर लेना। कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन मेरे भाई जितने बच्चे ये एससीएम वाले मुझसे पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, मुझे उनका रेस्पॉन्स चाहिए कमेंट में, हर बच्चे का, वरना फिर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिर 15 सवाल का प्रैक्टिस सेट्स करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं सर ये आप पढ़ाते रहे, तो मुझे जो बच्चा पढ़ रहा है एससीएम वाला, हर बच्चे का मुझे कमेंट चाहिए फिर यार, हर बच्चे का। मेहनत की जा रही है तो हर बच्चा वो साथ दे। ये सबको याद हो गया? ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब आओ अपने सवाल पे। मैं कह रहा था कोसेक को इधर लिया, कोट को उधर भेज दो, बात तो एक ही है। तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर में 5 दिया था। सर ये आपस में ना, अभी आपने सिखाया इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहां से मैं कह सकता हूं कोसेक थीटा माइनस वाला कितना होगा, माइनस कोट थीटा, सर ये 1/5 होगा, आप ही ने बताया अभी। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो सर कोट से कोट खत्म, 2 कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1/5, 5 पंजे 25 और 1 26/5, 2 से काट दो 13, सर ये आ जाएगा 13/5। ऐसे हम चाहें एक बार घटा दें तो मेरे भाई फिर आपको कोट मिल जाएगा, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा। उससे अच्छा पता अब क्या है, अब ट्रायंगल वाली बात जमा दो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं उसी को समझ में आएगा जिसने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी कभी पढ़ रखी है। फिर भी कोशिश करता हूं सिखाने की, आओ ध्यान से। बच्चों कभी ये तो पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। इंग्लिश वाले अपने हिसाब से लिखना, एल लंब ए आधार, एल लंब के कण, ये है साइन, ये है कॉस, और ये है टेन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बाकी 3 इनके उल्टे होते हैं। तुम पता मैं क्या कह रहा हूं, ये कोसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा, यानी कण बटे लंब, तो बराबर में कण बटे लंब। कण 13 है, लंब 5 है, राइट एंगल ट्रायंगल, पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसी पर डिपेंड होती है। चित्र बना के समझाऊं अगर, तो सर कण 13 लंब 5, तो आधार ट्रिपलेट यानी 12 होगा, आधार 12 होगा। तो आ गया उत्तर, 13 कोस थीटा पूछा, 13 कोस थीटा सीधा लिख दो, 13 कोस थीटा। कोस थीटा सर ये रहा आधार बटे कण, आधार बटे कण, तो गुरुजी 13 इंटू आधार बताओ कितना आया था 12, और कण कितना 13, 13 से 13 खत्म, कितना आ जाएगा 12। कोई भी शॉर्टकट नहीं मार रहा, हर एक बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ पाए सारे बच्चे? ठीक है, ऑप्शन उत्तर लगा दिया हमने, 12 था ना मेरे भाई। ठीक है, सवाल नंबर 19। अब ये भी बहुत शानदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, नहीं समझ तभी आएगा, फिर वही लाइन पूरी यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो चलो कोशिश करता हूं सिखाने। बच्चों पहला आप ये बताओ चेंज कैसे होते हैं। चेंज मतलब साइन 90 माइनस थीटा, गुरुजी कोस थीटा, ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। बस सारे नहीं लिखूंगा, अब ऐसे लिखूंगा साइन
कोस में, कोस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। ऐसे 90 से चेंज होते हैं। सही है। तो बच्चों ये वाली बात है, बस ये आनी चाहिए। फिर सवाल में कुछ नहीं है। सवाल नंबर 19 इसी पर डिपेंड है। ध्यान से सुनना, पूरा सवाल बार बार लिखूंगा, बहुत जगह खराब हो जाएगी, जरूरत नहीं है। इसमें से किसी एक को चेंज करना है, या तो सेक को या कोट को। फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मैं लिख रहा हूं सेक को, तो कैसे लिखोगे? हम इसको कहेंगे, लिख के दिखा रहा हूं, सेक स्क्वायर 54 को क्या मैं 90 माइनस 36 कह सकता हूं? बच्चों बस हाँ ना कहना, पूरा सवाल नहीं लिख रहा। गुरुजी अभी आपने सिखा दिया 90 से चेंज होते हैं, तो सर ये हो जाएगा सेक किस में? कोसेक में। गुरुजी क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर 36 आ जाएगा। आप समझ पाए? मतलब इसकी जगह क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर 36 माइनस कोट स्क्वायर 36। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी पीछे लिखा भी था 1 होता है, तो ऊपर कितना आ गया? 1। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? ऊपर सीधा 1 लिख दूं, नीचे डिवाइड बाई, सेम बात, किसी एक को चेंज करो, यही कर रहे हैं मान लो, या 10 को कर लो। चलो 10 को क्या लिखेंगे? 10 स्क्वायर 90, 33 को 90 माइनस 57। गुरुजी फिर से कॉट स्क्वायर 57, फिर कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर। गुरुजी नीचे भी 1। यार आपको समझ आ भी रहा है? ठीक है। प्लस अब यहां सेम बात, किसी एक को फिर से चेंज, 2 साइन को मैं कहूंगा साइन स्क्वायर 58 को 90 माइनस 32, तो क्या बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 32 कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 58। गलती हो गया ना, 32 58 ठीक तो है, तो कॉस स्क्वायर 32 सही है। अब मेरे भाई 2 साइन स्क्वायर 58 को मैं क्या कहूंगा? 2 कोस स्क्वायर 32 डिग्री है। डिग्री मतलब अपने आप लगा ले। और इनटू में क्या है? सेक स्क्वायर 32। सर कोस और सेक एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कोस बराबर 1 अपॉन सेक, या सेक बराबर 1 अपॉन कोस। तो सर ये इससे खत्म हो जाएगा, यानी कि प्लस में 2 रह जाएगा। माइनस साइन 45 1/√2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर गुरुजी 1/2 आ जाएगा। बस ये उत्तर है। तो 2 और 1 3, 3 माइनस 1/2, 2 तिया 6 माइनस 1, 5/2। ऐसा ऑप्शन कहां है? मान लो कोई बच्चा मेरे कहने से मतलब पढ़ लेगा, मान लो विश्वास करता है, तो ट्रिग्नोमेट्री सुन लो, बस पढ़ा नहीं रहा, लिख रहा हूं यार। ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी रेलवे वाले बैच में। एनटीपीसी था, ग्रुप डी था जो मैंने पढ़ाया था, एनटीपीसी वाले बैच में है। या कैसे सर्च करोगे? रेलवे सिलेक्शन बैच के नाम से है ना, याद आ गया मुझे। रेलवे सिलेक्शन बैच में कुछ वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, वहां उस प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है। पढ़ के देखो, आप थैंक यू जरूर कहोगे, वादा करता हूं। और मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। पढ़ के देखो, बहुत स्वाद आ जाएगा। मतलब आपका पता, आप समझो, आपके जो एडवांस के क्वेश्चन है ना, वो सीजीएल लेवल के नहीं है, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट पे हैं। और मैंने रेलवे में ट्रिग्नोमेट्री पूरी डिटेल में पढ़ाई है, बिल्कुल बढ़िया से। तभी कह रहा हूं पढ़ के देखो एक बार, आपका हो सकता है फायदा हो जाए। मेरा कुछ फायदा नहीं है, आपको दिक्कत है, आप पढ़ के देखो। हो सकता है कोई तो ये वीडियो मेरी देख रहा होगा और कोई मेरी बात मानेगा। जो बात मानेगा उसको जरूर फायदा होगा, ये वादा करता हूं। पढ़ने के बाद तुम्हें ये नहीं लगेगा मेरा टाइम बर्बाद हुआ। आप मुझे कमेंट करके थैंक यू बोलने वापस आओगे, सर आपकी बात मानी, सर में मजा आ गया सच में। सही है। प्लेलिस्ट में इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि फिर वहां सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ गए जो मैं कह रहा हूं? पक्की बात, मैं उसका लिंक लगा दूंगा इस वीडियो में, है ना मेरे भाई? चलो बात मेरी मान के देखो यार, बहुत फायदा होगा। मैं आऊं अगले सवाल पे। चलो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 20, ज्योमेट्री का सवाल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत ज्यादा। 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की
अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें यदि वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर। दो तरह की स्पर्श रेखा होती है, एक अनुप्रस्थ एक सीधी। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, शॉर्ट में कहते हैं, पूरी बात सुन लो, सवाल से मतलब नहीं है, पूरी बात सिखा रहा हूं। ट्रांसवर्स वाला पहले पढ़ रहे हैं ना, TCT। एक होता है DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। दोनों के फॉर्मूले लिख रहा हूं, याद कर लो, गारंटी से बहुत सारे शिफ्टों में जरूर आएगा। TCT बताओ, अंडर रूट में D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सर D केंद्र से केंद्र के बीच की दूरी, R1 R2 दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं। हाथ याद हो गया होगा। अगर DCT पूछा जाता है, बहुत आसान है, D² ये माइनस रहेगा, बस यहां बीच में माइनस आ जाएगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। दोनों याद हो गए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, सब बच्चे याद कर लेना। तभी कह रहा हूं, इस तरह से कोई नहीं लगवा रहा प्रैक्टिस सेट्स, मैंने नोटिस किया था, सब हवाबाजी में पढ़ा रहे हैं। और मेरा आपसे बहुत प्यार है, जिन बच्चों का SCM वाला पेपर है उन तक मेरी आवाज को पहुंचा दो यार, सब बच्चे लगा लेना यार इसे। बस कहीं मिल जाऊं किसी चौराहे पर तो याद कर लेना, थैंक यू बोल देना, मैं दिल्ली आता रहता हूं बहुत बार। आओ जमाओ, यहां कौन सा था, TCT, आओ जमा दो। अंडर रूट में D बताओ कितना था, 8 का स्क्वायर कर दें सीधा, 64 माइनस R1 प्लस R2, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 64 माइनस 49। अब पूरा पूरा बाहर आता तो निकाल देते, यहीं छोड़ा हुआ है इसने, और आता तो वैसे भी नहीं है मेरे भाई 15, तो रूट 15। समझ पाए सारे बच्चे, आया सबको मजा। तो मेरे भाई आप चाहते हैं ऐसी मेहनत मेरे साथ करना लगातार, तो मुझे फिर आपसे भी फुल सपोर्ट चाहिए, मतलब मेहनत आपकी तरफ से भी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बढ़िया से लगाओ, अगले सेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।